कालीदास मल्होत्रा आल जे माझा सदर सभा हेड ऑफ डोगराल जम्मू। साथियों, सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारी सभा की शुद्ध बुद्ध टाइम से लेते हैं और बात रखते हैं और सुनाते हैं। इसके साथ साथ आज हमारी प्रेस वो इलेक्शन के दौर में रखी है और मंच में आज हमारे बैठे हुए हमारे MLA और मेरे साथी जी आए हैं। तो साथियों, जितने भी आज हमारे क्या सांबा, कठुआ, उधमपुर दूर दूर से लोग आए हैं, तो इसलिए हमने प्रेस वार्ता रखी थी कि हमारी इलेक्शन जो थी वो सितंबर 2022 में हुई थी। तो इलेक्शन हमारी जो लेट हो गई है, इसी वजह से हमने परसों मीटिंग रखी थी। हमारे सारे एक्स प्रधान भी आए थे, बीच में और भी सारे लोग आए थे। तो इलेक्शन हमारी जो ड्यू होने के कारण आज प्रेस वार्ता रखी है। तो इलेक्शन हमने जल्दी अभी कराने जा रहे हैं। कुछ कार्य था जो हमारी ड्यू हो गई है इलेक्शन। उसी के साथ साथ जितने भी हमारे आल जे के भाषा सदर सभा के जो प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ जो मनोहर लाल जी बैठे हैं, ये भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट। और हमने ये निर्णय लिया कि इलेक्शन हमारी अभी स्टार्ट हो जाएगी, उसमें मेंबरशिप होगी। खास करके जितने भी हमारे आल जे के भाषा सदर सभा की जहां जहां यूनिट बने हुए हैं, जहां जहां डिस्ट्रिक्ट वो मेंबरशिप होगी। इसके साथ साथ मैं एक बात और रखना चाहता हूँ। कुछ लोग हमारे एक दो हर जगह पर वो है, कुछ शरारती तबका लोग हैं जिन्होंने कोई ग्रुप एक दो यहाँ ही वो 10-10 साल काम करके गए हैं। वो चेयरमैन भी रह के गया है, यहाँ जनरल सेक्रेटरी रह के गया है, प्रेसिडेंट रह के गया है। जब कुछ एंटी साहब कुछ लोगों ने काम किया तो वो अपनी उन्हें एक दो NGO खोल लिया। तो मैं अपनी प्रेस मीडिया से ये लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, अपनी बरादरी के लोगों को, कि इलेक्शन जो होगी वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट कराएगा, बीच में एक्स प्रेसिडेंट होगा, इनके बीच में इलेक्शन होगी। जिन लोगों ने, जैसे अभी इलेक्शन हुई है थोड़ी देर में, अपना RS-पुर हुई है, उन्होंने बनाई हुई है कोई सुधार सभा बनाई हुई है। एक और हमारे लोगों ने यहाँ से निकल के जो शरारती थे उन्होंने बनाई है कोई अपनी उसी का सेट किया जाएगा। आज हमारे बीच में चेयरमैन, इलेक्शन चेयरमैन वो भी आ रहे हैं, सही महीना प्रोसेस वो चलाएंगे, अपना कोरम पूरा इलेक्शन का बनाएंगे। लेकिन मैं उनके आगे भी प्रार्थना करता हूँ कि वो उसी आदमी का, आल जे के भाषा सदर सभा का, उसी का फॉर्म सेट किया जाएगा। वो इलेक्शन लड़ सकता है जो आल जे के भाषा सदर सभा के झंडे के नीचे काम कर रहा है। जिन लोगों ने अलग संस्था बनाई हुई है वो फॉर्म यहाँ नहीं भर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट यहाँ नहीं भरेगा। ये नहीं होगा कि यहाँ से 10 साल निकल के वो अपनी अलग NGO चलाएंगे, उसका फॉर्म कभी सेट नहीं करेंगे। बाकी मैं यही इलेक्शन में बात बोलूंगा, बाकी हमारे MLA एक्स प्रधान बैठे हुए हैं, वो ब्रीफ करेंगे। रिस्पेक्टेड, सबसे पहले मैं अपने गुरु नाभादास महाराज जी को प्रणाम करता हूं। गुरु नाभादास महाराज की जय। गुरु नाभादास महाराज की जय। रिस्पेक्टेड, हमारे बीच में आज जो हमारे प्रेसिडेंट कालीदास जी महासा सदर सभा हेड ऑफिस से हमारे साथ हैं, उनके साथ हमारे कैप्टन रमेश जी हैं, उनके साथ हमारे जंग नेता हमारे मनमोहन जी हैं, और उनके साथ हमारे जो मैनेजर हैं जहाँ के महासा सदर सभा ट्रस्ट के, और पंडाल में जितने भी हमारे प्रेस वार्ता रखी है जहां पे, क्योंकि जब हमारा चुनाव 2017 में मेरा चुनाव हुआ था, तो उसके पहले मैं 2014 में कहीं से इलेक्शन लड़ता हुआ छोड़ के आ गया था। मैंने चुनाव और टिकट छोड़ी थी किसी पार्टी से, सांबा रिजर्व से। तो उसके बाद जब मुझे वर्किंग प्रधान जहां पे बनाया गया, बीइंग ए वर्किंग प्रधान, मैंने जहां पे 2 साल काम किया। लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि ये जहां पे प्रेसिडेंट रहना अच्छी बात नहीं है, उचित बात नहीं है। तो 2017 में साथियों मैंने इलेक्शन बोर्ड बनाया। इलेक्शन बोर्ड के थ्रू हमने चुनाव कराए। चुनाव कराने के बाद साथियों 2017 में मैं इलेक्टेड होकर जहां पे प्रेसिडेंट बना। साथियों, मेरे साथ मेरे वाइस प्रेसिडेंट थे कालीराम जी। तो जब 2017 के बाद जो 2021 में मुझे अपनी विधानसभा बिसनार रिजर्व हो गई, मैंने वहां से इलेक्शन की तैयारी करनी थी विधानसभा की,
तो मैं 2021 में अपना टेन्योर खत्म होने के बाद जहां से रिजाइन करके मैं अपनी विधानसभा में अपने गांव अरनिया में चला गया था। साथियों, उसके बाद कालीराम जी के चुनाव हुए, ये लोग चुनाव लड़े और जीते, ये प्रधान बन गए, बीइंग ए प्रेसिडेंट ये काम करते रहे 2022 से लेकर शायद 21 या 22 से लेकर 24-25 तक। ये तीन हमारे, मैं मीडिया के बंधुओं को बताना चाहता हूं कि हमारी जो महासद सदर सभा का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, टेन्योर जो खत्म होता है, इनके 3 साल होने के बाद इनका ऊपर टेन्योर हो गया। जो काम करते रहे, चलाते रहे, लेकिन चुनाव जो है महासद सदर सभा के अंदर नहीं हुआ। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि महासद सदर सभा के अंदर हमारी कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, हम सब लोग एक हैं और हमारा ब्लड रिलेशन का रिलेटिव है, रिश्ता है, रिलेशन है। हम सबको इकट्ठे करके हम जम्मू कश्मीर के अंदर महासद सदर सभा की चुनाव करा के इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना के, ट्रस्ट बना के हम जम्मू कश्मीर की बरादरी को सौंपेंगे, जो बरादरी की बेहतरी के लिए और बरादरी की तरक्की और एकता और अखंडता के लिए काम करेगा। तो साथियों, आज इसी विषय पे हमने ये जो इलेक्शन का बिगल बजाने के लिए मैंने कहा, इसके अंदर दाम होगा, वो इलेक्शन लड़ेगा, वो जीतेगा, प्रधान बनेगा। कंट्रोवर्सी, किसी किस्म की कंट्रोवर्सी हम समाज के अंदर नहीं रहने देंगे। बहुत ही जल्दी हम चुनाव करवाने जा रहे हैं। आज हमारा मेन एक ही मुद्दा है, एक ही मुद्दा है कि हम चुनाव की तैयारी करेंगे। इसके बाद हम इलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन बनाएंगे, इलेक्शन बोर्ड बनाएंगे। हम अपनी मर्जी से नहीं बनाएंगे। हमारे पास एक नाम सबसे पहले ऑलरेडी हमारे पास इन्होंने एक इलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन बनाया है। दूसरी पार्टी कहती है कि उसको चेयरमैन बनाओ। हम दोनों पार्टियों को नहीं मानेंगे। हम जनरल इजलास इसी संडे को करवाएंगे। इसी संडे में बरादरी तय करेगी कौन इलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन होगा। जो इलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन होगा वो इलेक्शन कराएगा और फेयर इलेक्शन कराएगा। फेयर चुनाव होंगे। चुनाव हम बड़ी जल्दी करवाने जा रहे हैं। कालीदास की अध्यक्षता में ही होगी, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है, जो इलेक्टेड है, इनकी अध्यक्षता में इलेक्शन चुनाव जो है कालीदास की अध्यक्षता में होंगे। इन्होंने चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है, इनकी मर्जी है। बरादरी के अंदर किसी ने भी चुनाव लड़ना है, उसकी अपनी मर्जी है। तो आज हमने इसी विषय पे जो इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के चुनाव के लिए हमने ये प्रेस वार्ता रखी हुई है। तो हम इसके बाद हम जनरल इजलास करने जा रहे हैं। एतवार को हम जनरल इजलास करेंगे, जिसके अंदर हम हर डिस्ट्रिक्ट से अपनी बरादरी के लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि हमारी जो बरादरी है वो रामबन, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, उधमपुर, कठुआ, सांबा, बनी, विशाली, बसोली, बिलावर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट की हमारी आधी प्राविंस है जम्मू कश्मीर की, उस प्राविंस में हमारी बरादरी बिखरी हुई है। और बरादरी का एक एक आदमी जहां पे आएगा, इलेक्शन कराने की तैयारी करेंगे, हम चुनाव कराने की तैयारी करेंगे। और इसके बाद हम इलेक्शन बोर्ड बनाएंगे, इलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन बनाएंगे, वो चेयरमैन बनाएंगे जो उस काबिल होगा। क्योंकि जब हमने 2017 में किसी एक उम्मीदवार को, एक बंदे को हमने इलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन बनाया था, तो उस इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन ने किसी एक उम्मीदवार की कंपेन की थी, जाके डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में भी की थी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में भी की थी, डिस्ट्रिक्ट सांबा में भी की थी। हम कहते हैं, हम ऐसे लोगों को, सैकड़ों लोगों को, जो जमहूरियत का मजाक ना उड़ाने वाले लोगों को हम इलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन बनाएंगे, जो फेयर इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर बरादरी की करा के बरादरी को एक अच्छे रास्ते पे, एक अच्छी दिशा पे के अंदर पूरी बरादरी की राय लेकर हम इलेक्शन बोर्ड बनाएंगे, इलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन बनाएंगे। और इलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन जो है, इलेक्शन बोर्ड जो है, पूरी बरादरी जो है उसकी डेट अनाउंस करेगी। लेकिन उसमें हम 3 महीने या 6 महीने का इलेक्शन प्रोसेस चलाएंगे, क्योंकि मेंबरशिप ड्राइव जो है। जी आपने इलेक्शन करवाने हैं, जिस तरह से प्रेसिडेंट की देखरेख में कराएंगे, तो क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या राइट है क्या कि जो चुनाव कराने वाला अध्यक्ष है वो चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है, उसमें अधिकार है। हालांकि इनका जो टेन्योर है प्रेसिडेंट का वो लंबा हो गया है, बहुत लंबा। लेकिन हम चाहते हैं कि जब इलेक्टेड एक प्रेसिडेंट है, चाहे वो कब बना है, ऊपर भी उसका टेन्योर हो गया है, लेकिन उसकी अध्यक्षता में चुनाव हो जाए। अगर उसने चुनाव लड़ना होगा उसकी मर्जी है, नहीं लड़ना होगा उसकी मर्जी है। क्या वो